एपिसोड के शुरू होते ही वेडनेसडे हमें एक सीरियल किलर के बेसमेंट में पड़ी दिखाई देती है, जिसके आसपास टेबल पर रावनी सी कुछ डॉल्स दिखती है। सीन को देख के लगता है कि शायद वेडनेसडे अब सीरियल किलर का अगला शिकार बनने वाली है। इसके बाद हमें 6 हफ्ते पहले ही कहानी पर ले जाया जाता है, जहाँ वेडनेसडे अपनी विजन की शक्ति और पुरानी शक्तियों को मजबूत करती हुई दिखाई जाती है। चूंकि उसे उसकी शक्तियां मिल चुकी थी, तो वो अपने बचपन के बतूर को पूरा करना चाहती थी, जिसमें वो कैंसस शहर के मशहूर किलर को अपनी दृष्टि से पकड़ना चाहती थी, जिसके लिए उसे मकाए बाड़ा से एक चीज चाहिए थी, जिसे उसका हाथ पुलिस स्टेशन से लेकर वेडनेसडे के पास ले जाता है, जो विक्टिम 11 की कीमती बॉलिंग बॉल थी, जिसे पकड़कर उसे विजन आते हैं और वो निकल पड़ती है अपने मिशन पर, जहाँ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड सारे औजार बाहर निकलवा लेते हैं। जब एक ऑफिसर पूछती है कि तुम्हें मालूम नहीं प्लेन में ये सब अलाउ नहीं है, तो वेडनेसडे बड़ा ही मस्त आंसर देती है कि क्या किसी को प्लेन में इतनी खुशी होती है कि वो अपने साथ हथियार न ले जाए। इसके बाद उसके बैग को चेक किया जाता है, जिसमें से वो हाथ निकलता है, जिसे देख के वेडनेसडे बोलती है कि मैं मुर्दों का मेकअप करने के लिए कैसे जा रही हूँ। तो वो ऑफिसर इस हाथ को कोई इशू नहीं कहके उसकी सनस्क्रीन को 100 ml का बता के उसे अपने पास रख लेते हैं और वेडनेसडे वहाँ से निकल आती है। तो इसके बाद सीन सीधा सीरियल किलर पर ले जाया जाता है, जो अपने बहन से कहीं जाने वाला होता है। इतने में वेडनेसडे उसके सामने एक आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ऑनलाइन भी कत्ल करते हो, और अपनी जेब से इलेक्ट्रिक मशीन निकाल कर उस गर्दन पर लगाने से पहले ही ये उसके हाथ पकड़ लेता है, जिससे वेडनेसडे को फिर से विजन आ जाते हैं। और यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ होती है कि उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं और सीन सीधा वहाँ ले जाया जाता है जहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है। बेसमेंट में ये सीरियल किलर गुस्से में उसकी तरफ पड़ता है। तब यहाँ पता चलता है कि किलर जितने भी लोगों को यहाँ लाया है उनके बदले ऐसी गुड़िया रख लेता है। तब वेडनेसडे बोलती है क्यों ना पहले मेरे हाथ का सामान देख लो। इतने में एक गुड़िया बनती है और किलर उसको देखने लगता है। इतने में वो हाथ निकल के सीधा किलर के मुंह पर चिपक जाता है और इसको धराशायी कर देता है। फिर टेबल पर आके वेडनेसडे को उसको आंखों की तरफ देख के इशारा करता है। तो वेडनेसडे बोलती है कि मेरी दृष्टि की वजह से ऐसा हुआ होगा, इस बात का किसी को पता नहीं लगने देना, और एक चाकू हाथ में लेकर किलर की ओर बढ़ती है। और सीन चेंज होकर एडम्स फैमिली को रास्ते में दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि छोटे भाई को उसके अंकल जैसी शक्तियां मिल जाती हैं। तो वेडनेसडे छोटे भाई को टास्क देती है कि एक साइन आने वाला है, जिसमें ओ के बीच में निशाना लगाना है, नहीं तो मैं तुझे गाड़ी से नीचे उतार दूंगी। पर छोटे भाई ने बिल्कुल सही निशाना लगा दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और एडम्स फैमिली ऐसे निकल जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद एक गाड़ी सामने से आके एक लड़के के पास आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात का पता चलता है कि कोई इन दोनों लोगों के दूर से फोटो शूट कर रहा होता है। इस आदमी के पीछे एक अजीब सा कौवा दिखाया जाता है। ये कौवा बहुत बड़ी मिस्ट्री का विषय है। देखते ही देखते बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। यह आदमी अपनी बहन में जाकर छुप जाता है, जहाँ ये किसी से फोन पर कहता है कि वो मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मैं नहीं बचा तो सबूत तुम्हें मेरे डेस्क में मिल जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं कि कौवे उसकी गाड़ी में अंदर आ गए थे और वो उस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ ये आदमी जो जासूसी कर रहा था, इसका कोई ना कोई बड़ा राज सामने आएगा, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें सीधा नेवरमोर एकेडमी ले जाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि वेडनेसडे खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा राज होगा, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। एडम्स फैमिली वेडनेसडे से छोटे भाई की देखभाल की बोलती है, और तो हमें ओल्ड मेमोरीज में दिखाया जाता है कि कैसे वेडनेसडे अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही है। तो वेडनेसडे अंदर जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप उससे ऑटोग्राफ मांगता है। तो वो कहती है मैं अपना नाम से भूल सकती हूँ, लेकिन भूल मेरा नहीं होगा। इतने में वेडनेसडे की पुरानी दोस्त सुबह के लिए आ जाती है, जो अपनी आंखों के जादू से उन स्टूडेंट्स को दूर भगा देती है और वेडनेसडे से कहती है कि तुम यहाँ की हीरो हो। और वेडनेसडे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम न्यू प्रिंसिपल वेरी डॉट को देखते हैं, जो वेडनेसडे को अपना इंट्रो देते हैं और होने वाले वन फायर के लिए वेडनेसडे को न्योता देते हैं, और वेडनेसडे उसकी बातों का उल्टा जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो एनेट के रूम में पहुंचती है, जहां उसके रूम पर अपने पोस्टर देख के कहती है कि इन चीजों के लिए जान बचाना जरूरी है, और पोस्टर को फाड़ के अंदर जाती है तो देखती है कि चारों तरफ स्टूडेंट्स हैं जो अफरा तफरी मचाए हुए हैं। एनेट वेडनेसडे को देख के पास आती है और सबसे बाहर जाने को कहती है, और यहीं हम एनेट के क्लोज फ्रेंड ब्रूनो को देखते हैं। वो भी बाहर निकल जाता है और एनेट वेडनेसडे से छुट्टियों के बारे में पूछती है, तो वेडनेसडे रूका सा ही जवाब देती है। एनेट उसको गिफ्ट देती है, बदले में वेडनेसडे भी उसको एक गुड़िया देती है, जो ये वही गुड़िया है जो सीरियल किलर के पास थी। एनेट उसको इस साल का सारा सीन बोलती है कि मुझे ये करना है, और वेडनेसडे कहती है कि मुझे तो बस नोवेल के सीक्वल पर काम करना है। इतने में गेट पर एनेट का फ्रेंड एजेक्स आ जाता है और वेडनेसडे का रूका कड़क बिहेव देख के एनेट को गिफ्ट देने की बोलता है। वेडनेसडे गिफ्ट लेके गेट बंद कर देती है। तब एनेट कहती है कि मैं एजेक्स को पसंद करती हूँ, तो वेडनेसडे कहती है कि उसको बोल दो और बात खत्म करो। और वेडनेसडे गेट खोलती है, वैसे ही एक तीर जाके दीवार पर लगता है, जिसमें वेडनेसडे और प्रिंसिपल की फोटो देखती है। इसका मतलब कि कोई तो स्टॉकर है जो वेडनेसडे पर नजर रख रहा है। इतने में उसे विजन आते हैं और उसे कोई स्टॉकर नहीं दिखाई देता और उसकी आंख से खून आने लगता है। एनेट उससे खून के बारे में पूछती है तो वो टाल देती है और हाथ को इशारा करती है और वहां से निकल जाती है। सीन चेंज हो गई, केलिवन हॉल ले जाया जाता है, जहां वेडनेसडे के पापा बिल्कुल पगला से जाते हैं और अपने दिनों को याद करने लगते हैं। यहाँ ये लोग वेडनेसडे के ओल्ड फ्रेंड्स जेनेट सू से मिलते हैं, जिन्होंने पिछले सीजन में वेडनेसडे के साथ इस एकेडमी को बचाया था। दरअसल ये लोग फॉक्सले को यहाँ छोड़ने आए हैं, जिसके पास इलेक्ट्रिक शॉक की पावर है। फिर ये बच्चों को अकेला छोड़ के जाने की बात बोलते हैं। सू फॉक्सले को बताता है कि पहले मैं केवल मक्खियों को काबू कर पाता था, पर अब इन इंसेक्ट्स को भी काबू करना सीख लिया है। सीन चेंज होता है और वेडनेसडे अपनी फैमिली और प्रिंसिपल से बात करते दिखाई देते हैं। यहाँ पता चलता है प्रिंसिपल चाहते हैं कि वेडनेसडे की 9 साल गाला फंड रेजिंग कमेटी की हेड ने। तब जेवियर का जिक्र होता है।
जिस पर पिछले सीजन में कत्ल का इल्जाम लगा था, वो यहाँ से निकल के स्विट्जरलैंड की रिकोवेच एकेडमी जा रहा है। ये बात सुन के वेडनेसडे शॉक होकर पूछती है कि वो इस साल वापस नहीं आ रहा। प्रिंसिपल एडम्स फैमिली से आज रात यहीं रुकने को बोलती है और वो मान जाते हैं। इसके बाद उन्हें मार्लिन थ्रोनहिल के रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो जेल में है, जिसे वेडनेसडे ने पिछले सीजन में बेनकाब किया था। प्रिंसिपल वेडनेसडे की मॉम को की देते हैं और ऑफर करते हैं कि अगर आप गाला की हेड बनी तो ये रूम आपका। वेडनेसडे अपनी मॉम से कहती है कि आप गाला क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। तब मॉम की बातों से पता चलता है कि गुडी का मार्गदर्शन अब तुम्हारे साथ नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ देना चाहते हैं। पर वेडनेसडे वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सीन चेंज होता है और वेडनेसडे को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है, जो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उस जासूस की लाश पुलिस वालों को मिलती है। वहाँ हमें पता चलता है कि विक्टिम का नाम होता है कार्ल ब्रैडबरी, जो लड़की को चोट चढ़ाते हुए ये जासूस फोटो खींच रहा होता है। उनका नाम होता है ग्रेग मुलिगन और डेवी प्राइसमैन। ग्रेग पिगली विगली का ओनर था और डेवी उसकी अकाउंटेंट। इतने में वेडनेसडे स्पॉट पर पहुंच जाती है और सेरेब उससे कुछ बातें करने लगती है। इतने में वेडनेसडे को एक सस्पेक्ट जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है, जिससे बाद में वो पकड़ लेती है। जहाँ पता चलता है कि वो आदमी गर्लफ्रेंड है, जो बताता है कि विक्टिम मेरा दोस्त था और हम साथ में काम करते थे। तब पता चलता है कि ये आदमी टायलर का बाप था, जो पिछले सीजन में एक हाइड था। वो वेडनेसडे से कहता है कि तुम्हें कोई चीज यहाँ खींच के लाई है, मेरा साथ दो आउटकास्ट के लिए। तब वेडनेसडे बोलती है काश अपने बेटे को भी पता होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। और बाद में वो उसको चेतावनी देता है कि ये पक्षी सब देखते हैं, मन बदले तो मुझे ढूंढ लेना। सीन चेंज होकर एजेक्स पर ले जाती है, जो कैलिवन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्कूल की पहली रात कपाल वृक्ष की कहानी सुनाता है, जिसमें वो एक बच्चे का जिक्र करता है जिसके पास टाइम कम होता है, पर वो अपने ही दिल का आविष्कार करता है और उसे अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है, जिसके बाद उसकी फितरत बदल जाती है और वो एक दिन अपने ही एक्सपेरिमेंट में मारा जाता है, जो कपाल वृक्ष के नीचे जाके तब सीन चेंज होता है और प्रिंसिपल ऑफ मिस बार्कले को दिखाया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल बार्कले को काबिल बताकर फंड कमेटी में स्टूडेंट मेंबर बनने को बोलता है, तो बार्कले मना करती है। तो प्रिंसिपल स्कॉलरशिप का बहाना देते हैं कि इस साल स्कूल फंड में पैसे नहीं है, मैं स्कॉलरशिप वालों को बाहर निकाल सकता हूँ। क्योंकि बार्कले एक साइलेंट है, इसलिए वो लोगों से अपनी सख्ती से काम निकलवा सकती है, इसलिए प्रिंसिपल उससे इस बात की आशा करते हुए कल तक जवाब मांगते हैं। सीन चेंज होकर ईडन और हैंड पर ले जाया जाता है, जहाँ ईडन थिंग से कहती है कि वेडनेसडे ने तुम्हें काटा तो तुम मेरे पास रह सकते हो, और उसका वेलकम ईडन अपने साथियों के साथ चिल्ला के करती है। इतने में वेडनेसडे आती है तो उल्टे पांव वहाँ से वापस चली जाती है और वेडनेसडे को एक हॉल में वायलिन बजाते हुए दिखाया जाता है। उधर उसकी मॉम उसके द्वारा बनी हुई ड्राइंग्स देख रही होती है और इधर छोटा स्कल ट्री को खोजते हुए दिखाया जाता है। इधर वेडनेसडे की मुलाकात उसकी नई म्यूजिक हेड मिस कैप्री से होती है।